हे एवरीवन, कैसे हो? तो बहुत ही बताएंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड या फोर्थ, थर्ड मोस्टली या फोर्थ हो जाएगा। ओके एंड इस वीडियो में अपन बात करेंगे वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स के बारे में। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो वैल्यूज ओके एंड डेटा टाइप्स। ओके डेटा टाइप्स। ओके वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। नाउ हम इस वीडियो में भाई हो जा क्या हो रहा है? क्या 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 हो रहा है? ओके नाउ इट्स कमिंग। सो ओके वैल्यूज एंड डेटा टाइप के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है लगभग कितना हमने अपलोड कर दिया है, ऐसा बोल सकते हो अराउंड हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा। हमने 3 चैप्टर का अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन ए वाला 4 चैप्टर अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करेंगे। हम 10th का वीडियो भी अनाउंस कर चुके हैं कि 10th का जावा कोर्स भी आ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कोर्स। सो वो वाला कोर्स भी साइमल्टेनियसली आपको अपलोड होता हुआ दिखाई जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट how we can use this, what are the things we will gonna learn about this chapter. Okay, so we can explain these things we will gonna learn about in this chapter. Okay, what are those things? One by one I will describing. सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ओके इंट्रोडक्शन। उसके बाद अपन जानेंगे कैरेक्टर इन जावा, ओके। इसके बाद अपन जानेंगे यूनिकोड के बारे में, यूनिकोड। उसके बाद अपन जानेंगे एस्काई कोड के बारे में, एस्काई, ओके एस्काई कोड। देन एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे, टोकन्स के बारे में बात करेंगे, टोकन्स, ओके। उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में। सो कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में अपन बात करेंगे। उसके साथ हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे और द इनिशियलाइजिंग वेरिएबल के बारे में, इनिशियलाइज वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल। उसके बाद अपन बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है। असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन जावा के बारे, ओके। उसके बाद अब हम क्या करेंगे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, टाइप कन्वर्जन, ओके टाइप कन्वर्जन। मैं आपको दिखाऊंगा कि इम्प्लिसिटली एंड जो एक्सप्लिसिटली कैसे टाइप कन्वर्जन होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इम्प्लिसिट, ओके इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, टाइप कन्वर्जन, ओके टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, ओके। दिस आर द थिंग्स वी विल गोना टॉक अबाउट। सो
बिना टाइम के चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि डेटा वैल्यू एंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं. So a language is a medium of communication. People can share their views with each other if they know a common language, right? And hence language plays an important role in the communicating our thoughts and ideas. Java compiler, उसके बारे में अपन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंपाइलर क्या होता है. So Java is a compiler. Java is a computer language that enables users to communicate with the computer. It uses character sets similar to the alphabets of the general languages. The character sets used in Java, we can describe that we can say that in a mind map or in a flowchart. So we can represent it character sets. Okay, character sets in Java. Okay, character sets in Java. Okay, now इसके बारे में हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में. लेटर्स, डिजिट्स, इसके बारे में अपन ऑपरेटर्स, देन हम बात करेंगे डीएलिमेटर्स, ओके. सो दिस आर द कैरेक्टर सेट ऑफ द जावा हम कह सकते हैं. ओके, अब कैरेक्टर सेट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट्स भी होते हैं, जैसे लेटर्स हो गया, डिजिट्स हो गया है, ऑपरेटर्स हो गया है. ठीक है, ऑपरेटर्स के भी अलग अलग डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहले बात कर लेंगे ये जो लेटर्स के बारे में. ओके, सो लेटर्स क्या होता है? ऑल द लेटर्स ऑफ द, ये कह सकते हैं ए टू जेड. ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए टू जेड, मतलब ये कैपिटल वाला भी और स्मॉल वाला भी, इसमें बात कर लेंगे. डिजिट में हम बात करेंगे 0 to 9 के बारे में. एंड ऑपरेटर्स के बारे में अगर बात करूं, ऑपरेटर्स के बारे में, देन ये ऑपरेटर्स भी कुछ थ्री मेनली थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन हम बोल सकते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. ओके, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स. ओके, ऑपरेटर्स. सेकेंड वन हम बात कर लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में. थर्ड वन हम बात कर लेंगे रिलेशनल. ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे. अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, इसमें क्या क्या आता है भैया? इसमें आता है आपका, यहाँ पे हम लिख देंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा. ओके, ये सारा का सारा चीज आता है एटसेट्रा. इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं एंड एन. ओके, एंड एन के बारे में बात कर सकते हैं. उसके बाद और के बारे में हम बात कर सकते हैं. ठीक है, ये सारा का सारा चीज हो गया है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स. एंड अगर रिलेशनल के बारे में बात करें तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इट्स etc. So these are the we can say these are the all the examples of the different kind of operators. Okay, hope ये चीज आपको समझ में आई है. Okay, now हम बात करेंगे डिलिमिटर्स के बारे में. ये क्या होता है? डिलिमिटर्स आर द स्पेशल कैरेक्टर इन जावा लैंग्वेज. लाइक कैसे भैया? मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिलिमिटर्स के बारे में. लिमिटर्स. ओके, डिलिमिटर्स यहाँ पे हम कैसे बात करेंगे? ये हो गया आपका हाइफन हो गया है. ओके, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, ओके, कोलन, सेमीकोलन, etc. ये होता है मतलब स्पेशल काइंड ऑफ और स्पेशल कैरेक्टर जो होता है इसे हम डिलिमिटर्स बोलते हैं. ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है. हम इस टॉपिक के इस वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, जैसे हो गया है आपका यूनिकोड के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज यूनिकोड? ओके, यूनिकोड में हम क्या बात करेंगे? यूनिकोड हम कह सकते हैं यूनिकोड इज ए स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय द यूनिकोड कंसोर्टियम भी कह सकते हो, दैट इज यूज्ड टू एनकोड द कैरेक्टर इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं. सो यूनिकोड is a standard encoding system created by
created by Unicode. So Unicode con, so इसे कह सकते हैं कंसोर्शियम, ओके, और कंसोर्टियम, ओके, यूरोस. So that is used to encode a character, okay, a character in any computer language, okay, computer language. ठीक है, समझ में आया, बढ़िया. तो अगर ये चीज समझ में आ गया तो इसे थोड़ा सा और भी इलाबोरेट करते हैं. ठीक है, व्हेन अ कैरेक्टर इज एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड, ओके, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे जाऊं, अच्छा मैं फिलहाल नहीं जा सकता, ओके, ड्यू टू सम रीजन, ओके. व्हेन अ कैरेक्टर इज एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड, स्पेसिफिक कोड इज असाइन्ड बाय द सिस्टम फॉर इट्स स्टोरेज इन द मेमोरी. अर्लियर, इससे पहले ISO and IEC coding system which were in use represented only a limited number of characters. Nowadays जो अभी फिलहाल हो रहा है ना, the latest coding system of the characters followed worldwide is known as the Unicode. Hope ये चीज समझ में आया है. The Unicode is a wide representation of the characters in the numeric form. The code contains hexadecimal digits ranging from the 0 multiply, ऐसे लिख सकते हैं 0 multiply 000 से लेके ये 00 से लेके up to 0 multiply f ऐसे बोल सकते हैं. ओके, नाउ इट कैन एड्रेस 1,60,000 75 characters, okay, 75 characters it can address, okay, okay. इसका क्या मतलब होता है भैया, आगे चल के इसके बारे में जानेंगे. Computer from the 130 from characters in computer from 139 modern and the historic scripts. It means a code of each character is available under a Unicode character set. Okay, hope ये चीज आपको समझ में आया. थोड़ा सा इसका एडवांटेज के बारे में हम जान लेते हैं. एडवांटेजेस ऑफ यूनिकोड. नाउ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअसली ऐसे बोलता ही जाऊं और सब कुछ नोट्स दे दूंगा तो आप क्या कर रहे हो. ठीक है, ये सवाल आता है. सो एज ए होमवर्क आप ऐसे बोल सकते हो, मैं जो भी चीज बोल रहा हूं उसे आप अपने नोट्स में ऐड करते रहना. बाकी ये वाला जो नोट आपको दिख रहा है ये नोट्स आपको मिल जाएगा. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द यूनिकोड? इट इज the universal coding scheme followed throughout the world, first one. Second one, it is a more efficient coding system that the ISO or the IES. It supports uniform coding with for all the characters, that means 60 bits. A particular code of the character is always unique. For example, there will never be one code for more than one character. ओके, होप ये चीज समझ में आया है. इसका जो टेबल्स के बारे में भी आप लोग अगर गूगल में सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा. ओके, अगर हो सके तो मैं इसका टेबल इसमें ऐड भी कर दूंगा. ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. वी आर एंडिंग दिस वीडियो बिकॉज फर्स्ट लेक्चर शुड बी द स्मॉलर वन, देन हम वन बाय वन इसमें ऐड करते जाएंगे. ओके, होप ये चीज समझ में आया. अभी तक जितना भी जो भी टॉपिक हमने समझा है वो आप लोगों को समझ में आया है. एंड इफ यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट, just hit the subscribe button. Also don't forget to like and share the video because this kind of video बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगता है. So as a Thanksgiving or whatever you want to support, please do like, share and subscribe this channel because you will get lot of important lectures in this channel. It can be the from Python, it can be the Java, it can be the web development or the app development. That's all from my side. मिलते किसी और नए वीडियो में. तो बाय, see ya, have a good day.